इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत है। हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर बातचीत कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता और गद्य लेखन, इसकी एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा हमें उपलब्ध होती है। अनेक रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने गद्य और पद्य में बराबर अधिकार से, समान अधिकार से लेखन किया। जो स्थापित कवि हैं, विश्व कवि हैं, उन्होंने उतने ही अधिकार से, जितने अधिकार से कविता में लेखन किया, महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखे, उतने ही अधिकार से वो गद्य की विधाओं में भी लेखन करते रहे। कविता के साथ साथ नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार, इस तरह की अनेक विधाएं जिनको हम साहित्य लेखन की दुनिया में सैद्धांतिक विवेचना के साथ साथ व्यावहारिक रूप से साक्षात्कार कला का रचनात्मक उपयोग करते हुए देख पाते हैं। आज हम इस श्रृंखला में जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे वह है साक्षात्कार लेखन। यूं तो साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसका हिंदी समतुल्य शब्द साक्षात्कार है। लेकिन कोई रचनाकार साक्षात्कार पत्रिका के लिए, किसी अखबार के समाचार पत्र के लिए, किसी रेडियो टीवी माध्यम के लिए अगर साक्षात्कार किसी हस्ती का, किसी साहित्यकार का, किसी सामाजिक सांस्कृतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली व्यक्ति और व्यक्तित्व का अगर कोई साक्षात्कार लेता है तो वह एक तरह से साक्षात्कार का व्यावहारिक रूप होता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि साक्षात्कार होता क्या है, साक्षात्कार लेखन यानी साक्षात्कार लेने की कला क्या है। अगर किसी विद्यार्थी को, किसी शिक्षार्थी को किसी सेलिब्रिटी या किसी बड़ी हस्ती या किसी राष्ट्र पुरुष, लोक पुरुष का साक्षात्कार लेना हो तो वो कैसे साक्षात्कार ले, उसकी तैयारी कैसे करे, उसके लिए पहले से उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इन सब बिंदुओं को जो कि साक्षात्कार विधा के सैद्धांतिक विवेचन को स्पष्ट करता है, उनको आज हम इस विषय में लेंगे। मुख्य गद्य विधाओं में उपन्यास और कहानी, कथा साहित्य के अंतर्गत अब तो लघु कथा भी है। नाट्य रचनाओं में नाटक और एकांकी, आलोचना। लेकिन अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी या यात्रा वृत्तांत या अन्य अनेक विधाएं जिनको हम तुलना में गौण विधाएं मान सकते हैं, उन विधाओं में जो अन्य गद्य विधाएं हैं, उन नव्यतम और अधुनातन विधाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है साक्षात्कार। साक्षात्कार अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी समतुल्य या हिंदी अनुवाद है। यह एक प्रकार से टेक्निकल, तकनीकी शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। इसी साक्षात्कार को इंटरव्यू के साथ साथ भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता
परिचर्चा आदि शब्दों से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की नवीनतम विधा, खड़ी बोली गद्य जो भारतेंदु युग से जिसका उद्भव माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु से पहले जो 1000 वर्ष का लगभग हिंदी साहित्य का इतिहास है वह ब्रजभाषा, मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि भाषाओं का इतिहास है। वह कविता के इतिहास का युग था। लेकिन आधुनिक युग में प्रवेश करते ही, आधुनिक काल में आते ही गद्य का आगमन भी हिंदी साहित्य में हुआ, इसलिए उसे आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया। तो प्रोज एंड पोइट्री, जब हम इसकी बात करते हैं तो पोइट्री के 1100 साल 1000 साल के इतिहास के बाद प्रोज का यानी गद्य का आगमन हुआ, और उस गद्य में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी कवियों ने भी कविता के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गद्य लेखन किया। प्रसाद जैसे महाकवि भी कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिख रहे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिख रहे हैं, अजात शत्रु जैसा नाटक लिख रहे हैं। आलोचना का लेखन भी निबंधों के माध्यम से, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन के माध्यम से। तो ये जो गद्य है, इस छायावाद और छायावाद के बाद नई कविता का युग, इसलिए हमने प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हिंदी कथा साहित्य के उद्भव और विकास को वर्गीकृत किया। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद उत्तर युग। कहानी में, उपन्यास में, नाटक के केंद्र में हमने प्रसाद जी को रखा। प्रसाद पूर्व, प्रसाद युगीन, प्रसाद उत्तर नाटक। फिर बाद में हम 6ठे दशक में, 7वें दशक में, 8वें दशक में, अंतिम दशक में, इस तरह से भी हमने विभाजन किए। आलोचना में हमने शुक्ल जी को केंद्र में रखा, शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन, शुक्ल उत्तर। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो नवीनतम विधा साक्षात्कार है, उसके लिए पहली जरूरत, पहली आवश्यकता क्या है? वह किसी सेलिब्रिटी, किसी हस्ती, किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तित्व का साक्षात्कार यदि लिया जाना है, कोई अधिकारी व्यक्ति है, कोई बड़े राजनेता के रूप में व्यक्ति मौजूद है, देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधि मंडल में कोई व्यक्ति है, सिनेमा या कला से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, संगीत से, नृत्य से, चित्रकला, मूर्तिकला, गायन कला, इन सब से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो विशिष्ट है, ख्याति प्राप्त है, ऐसे अधिकारी व्यक्ति से भेंट की जाती है और फिर उद्देश्य विशेष के अनुसार उससे तैयार की गई प्रश्नमाला के उत्तर पूछे जाते हैं। कोई मान लो खेल जगत की हस्ती है, सचिन तेंदुलकर हैं, गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव हैं। अब क्रिकेट के बारे में हम हिंदी पाठक जगत को ये बताना चाहते हैं कि क्रिकेट की ऊंचाइयों पर, क्रिकेट के शिखर पर कैसे पहुंचा जाए, तो हम एक प्रश्नमाला तैयार करते हैं, क्वेश्चनेयर जिसको कहते हैं, और उस प्रश्नमाला के आधार पर एक एक करके प्रश्न इस तरह से किए जाते हैं उस विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तित्व से कि जिनके लिए हम साक्षात्कार प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके पास उस विधा की, उस अनुशासन की बारीकियों को हम उघाड़ सकें, पहुंचा सकें, उनसे उसे अवगत करा सकें। तो जो प्रश्नमाला है उसमें भांति भांति के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो इंटरव्यू लेने वाला एक व्यक्ति है और इंटरव्यू देने वाला एक दूसरा व्यक्ति है, आमने सामने बैठकर पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तरों को
या चर्चा परिचर्चा परक साक्षात्कार को साक्षात्कारकर्ता या तो रिकॉर्ड करता है, यानी टेप रिकॉर्डर से उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, या उन्हें उनके द्वारा बताई गई बातों को शब्द और लिपि से बद्ध कर लेता है, या वह सीधे ही प्रश्न प्रति प्रश्न उत्तर लिखकर इस साक्षात्कार को पूर्ण करता है। यानी एक प्रश्न पूछा, फिर जैसे ही वो व्यक्ति विशेष उस प्रश्न का उत्तर देता है, तो यदि हमारे पास टेप रिकॉर्डर नहीं है तो हम उस उत्तर को फिर लिपिबद्ध करते हैं, लिखते जाते हैं, और बाद में उसको फिर एडिट करके यानी संपादन करके तैयार करके फिर हम पत्र में, पत्रिका में, रेडियो या टीवी में उसे प्रचारित प्रसारित आदि करते हैं। इस साक्षात्कार में व्यक्ति विशेष के जीवन, व्यक्तित्व, रचना संसार और उसके समग्रतः अवदान को या प्रदेय को ध्यान में रखकर उससे पूछा जाता है, आप अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी प्रस्तुति से, अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से कितने संतुष्ट हैं, अभी कौन से अन्य लक्ष्य हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या है जो अभी तक आप करना चाहते थे लेकिन अभी कर नहीं पाए, उसके लिए क्या करना है। तो प्रश्न में से प्रश्न इस तरह से निकलते जाते हैं। तो जीवन यानी उस व्यक्ति विशेष जिसकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, जिसने कोई मुकाम हासिल किया है, जिसने जीवन में अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से, अपनी सृजनात्मकता से बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे उसे प्रसिद्धि मिली है, उस व्यक्ति से हम उसके जीवन के बारे में पूछते हैं। जन्म है, फिर माता पिता हैं, परिवार है, शिक्षा दीक्षा है, अभिरुचि है, वेशभूषा है, खान पान है, ये सब जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में हम उससे बात करते हैं। उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी पसंद क्या है, अभिरुचियां क्या हैं, और उसे क्या अच्छा लगता है, उसकी वृत्ति क्या है, वह भक्ति के बारे में, स्नेह और प्रेम के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचता है, ये सारे प्रश्न, ये सारे बिंदु हम उसमें शामिल करते हैं। उसका रचना संसार, अगर साहित्यकार है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, शिल्पी है, नृत्य विशेषज्ञ है, गायन विशेषज्ञ है, तो उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उसका योगदान रहा, क्या उसका अवदान रहा, और उसके प्रदेय या अवदान से उस फील्ड में, उस क्षेत्र में, उस विशेषज्ञता के क्षेत्र में क्या अभिवृद्धि हुई। इस तरह प्रश्न करते करते एक प्रश्न में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, ये प्रश्न निकलते जाते हैं और बातचीत का यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। रचनाकार साक्षात्कार लेने और लिखते समय समस्त जानकारियों को प्रामाणिकता के आधार पर संचित करता है, प्रस्तुत करता है। साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार लेने वाला इंटरव्यूअर व्यक्ति विशेष के जीवन संघर्ष, उसकी साधना, उसके श्रम और उसकी उपलब्धियों तथा सफलता असफलता आदि के विषय में पूरी जानकारी एकत्रित करता है, उसे पाठक समुदाय तक पहुंचाता है। जो भी साक्षात्कार देता है या साक्षात्कार लेता है, अगर किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना को, किसी भी उपलब्धि को हम उस साक्षात्कार के माध्यम से पाठक या दर्शक जगत तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना, ये उसकी जिम्मेदारी, ये उसका दायित्व बन जाता है।
इसलिए यह साक्षात्कार पाठकों के लिए प्रेरणाप्रद होता है, सूचनाप्रद होता है और शिक्षाप्रद भी होता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है उससे उन तमाम बिंदुओं या पक्षों पर बात होती है, चर्चा होती है, जिससे समाज में जो पाठक या दर्शक मौजूद हैं वो उसके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ले सकें। उनको उस विशिष्ट हस्ती या व्यक्ति विशेष के घटनाक्रमों से, जीवन शैली से सूचनाएं प्राप्त हो सकें और इन सब से आगे शिक्षा भी प्राप्त हो सके। अगर कोई अभिनय की दुनिया में जाना चाहता है और अभिनय के किसी शीर्षस्थ व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है तो उस हस्ती की जीवनचर्या से, उसकी जीवन शैली से, उसकी अभिनय कला से पाठकों को शिक्षा मिलनी चाहिए, दर्शकों को शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि वो इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करें और चले जाएं। साक्षात्कार का यह नियम है कि साक्षात्कार को लिपिबद्ध करने के पश्चात उस व्यक्ति विशेष को एक बार दिखाया जाए कि इस रूप में इसे प्रकाशित या प्रसारित किया जाना है। यदि इसमें कुछ संशोधन, संपादन आप चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इसको देखकर, इसको पढ़कर हमें कृपया बताएं, ताकि हम वो जो अपेक्षित परिवर्तन है, संशोधन, संवर्धन है, वो हम इस साक्षात्कार में कर सकें। इसका मतलब है कि प्रसारण या प्रकाशन से पूर्व यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कभी कभी इंटरव्यू लेने में, साक्षात्कार लेने में कुछ दुविधा हो जाती है, कुछ भ्रम भी हो जाता है। तो हो सकता है कि हमने जिस रूप में इंटरव्यू लेते हुए बात को ग्रहण किया हो, उस रूप में वह व्यक्ति विशेष न कहना चाहता हो। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए, गलतफहमी को दूर करने के लिए या उस हस्ती द्वारा किन्हीं मुद्दों को हटाने या जोड़ने के संदर्भ में हम उसकी सहमति उसमें लेते हैं, ताकि कल को प्रसारण और प्रकाशन के बाद वह व्यक्ति उस पर कोई आपत्ति न करे कि साहब मैंने तो इस तरह का मंतव्य रखा ही नहीं था। इसलिए रेडियो, टेलीविज़न आदि माध्यमों में जो साक्षात्कार लिए जाते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्व रिकॉर्डेड और दूसरे सीधे प्रसारण वाला साक्षात्कार। दोनों में अंतर है। पूर्व रिकॉर्डेड यानी पहले से रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू स्टूडियो में, रेडियो में, टेलीविजन के स्टूडियो में अगर पहले से लिया जाता है और उसको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद किसी विशिष्ट तिथि पर, किसी विशिष्ट अवसर पर, किसी विशिष्ट आयोजन पर प्रसारित करना है, तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति उसमें समय रहते हुए काट-छांट कर सकता है, इंटरव्यू को संपादन कर सकता है, कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ भी सकता है। कुछ उद्धरण है, कोई कोटेशन है, मान लो इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, समयावधि कम है, तो उसको काट छांट भी कर सकता है। आवृत्ति दोष है तो उसको उससे मुक्त भी हो सकता है। इसलिए पूर्व रिकॉर्डेड में फिर थोड़ी सुविधा होती है एडिटिंग करने की, काट छांट करने की, लेकिन जो इंटरव्यू डायरेक्ट टेलीकास्ट होते हैं, सीधे प्रसारण रेडियो टेलीविजन पर,
उसमें ये काट छांट की संभावना बहुत कम रहती है। तो बहुत सोच समझकर इंटरव्यू देने वाले को, इंटरव्यू लेने वाले को अनुशासन की और उस साधन की जो मर्यादा है उसका अनुपालन करना होता है। सीधे प्रसारण वाले साक्षात्कार में पूर्व रिकॉर्डेड साक्षात्कार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। वहां तो जो भी है वो डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है। प्रिंट मीडिया में तो वो पहले से इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोनों प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं। स्टूडियो में बुलाकर 2 दिन 4 दिन पहले इंटरव्यू ले लिया। मान लीजिए कि शिक्षक दिवस पर इंटरव्यू है किसी स्थापित शिक्षक का, हिंदी दिवस पर इंटरव्यू है किसी हिंदी के विद्वान का, या देश की आज़ादी पर, 15 अगस्त पर, गणतंत्र पर, 26 जनवरी पर, इस तरह से समय समय पर इंटरव्यू लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रालयों से जुड़े हुए मंत्री आदि का इंटरव्यू लिया जाता है। किसी ओकेजन, किसी स्थिति, किसी घटनाक्रम के संदर्भ में तो वह लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए इंटरव्यू भी होते हैं। उसमें साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जब प्रश्नावली बनाता है तो बड़े तीखे कड़वे प्रश्न भी तैयार करता है, ताकि ये पता लगे कि इन तीखे कड़वे प्रश्नों का उत्तर वह व्यक्ति, वो व्यक्ति विशेष किस तरह देता है। इसलिए इंटरव्यू देने वाले को सीधे प्रसारण वाले इंटरव्यू में या साक्षात्कार में एक तरह से आग पर चलने का काम करना होता है। इसीलिए वह तीखे पहने मारक प्रश्नों के उत्तर देते हुए थोड़ा सावधान भी होता है। दर्शक या श्रोता उसे जिज्ञासा एवं रुचि के साथ देखते हैं, किंतु साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक हस्तियों से साक्षात्कार एक विशेष मर्यादा की सीमा में रहकर लिया जाता है। उसमें प्रेरक पक्षों पर, किसी खास संदेश पर अधिक बल रहता है। यानी शिक्षा, संस्कृति, साहित्य आदि क्षेत्रों में जिन हस्तियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं उनकी उपलब्धियों से दर्शक या पाठक को प्रेरणा मिले और उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयत्न यदि वो करना चाहे तो वो कर सके। हिंदी भाषा एवं साहित्य में इस नवीन गद्य विधा का शुभारंभ भारतेंदु युग में हो गया था, और भारतेंदु युग में सबसे पहले हरिश्चंद्र जी का साक्षात्कार लिया गया था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का साक्षात्कार करता थे साहित्यकार पंडित राधा चरण गोस्वामी, और गोस्वामी जी ने भारतेंदु से अनेक महत्वपूर्ण प्रासंगिक साहित्यिक प्रश्न पूछे थे। भारतेंदु ने उन प्रश्नों के जो सटीक, सूचनाप्रद, ज्ञानवर्धक और प्रेरक उत्तर दिए थे उन्हें लिपिबद्ध करके प्रकाशित भी किया गया था। तो आधुनिक काल के, आधुनिक युग के प्रथम युग भारतेंदु युग में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक साक्षात्कार लिया गया था, और वो साक्षात्कार निश्चित रूप से हिंदी जगत की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, क्योंकि उस साक्षात्कार को लिपिबद्ध करके प्रकाशित करवाया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में आते आते प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री विष्णु दिगंबर पुरस्कार से भेंट वार्ता हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ली थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हम जानते हैं कि उसने कहा था कहानी से बड़े प्रसिद्ध रचनाकार बने, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक साहित्यकार ने एक दूसरे साहित्यकार का इंटरव्यू लिया, और
संगीत अनुशासन के विशेषज्ञ होने के साथ साथ गुलेरी जी ने पुलस्कर जी से संगीत विषयक अनेक प्रश्न पूछे और आगे चलकर यह साक्षात्कार संगीत की धुन शीर्षक से सितंबर माह 1905 में समालोचना पत्रिका के अंक में प्रकाश में भी आया। धीरे धीरे साक्षात्कार विधा लोकप्रिय होने लगी। इससे साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों व्यक्तियों को ख्याति प्राप्त होने लग गई। उन दोनों की साक्षात्कार के विषय संबंधी विशेषज्ञता का बोध होने लग गया। तो ये साक्षात्कार विधा वास्तव में हिंदी गद्य की अन्य विधाओं में एक महत्वपूर्ण विधा है और आज वह बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना दोनों कलाएं हमारे पास होनी चाहिए। इस विषय को यहाँ अभी विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।